हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 2 में डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ दिया हुआ है, the food that we eat is broken into smaller pieces. This process is called digestion. Many organs are involved in the process of digestion and together they form the digestive system. यहाँ दिया हुआ है the food, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, that we eat, जो भी हम लोग खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉलर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक होते हैं। ठीक है, फिर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो हम लोग जो च्यू करते हैं, उसे बाइट करते हैं वो फूड को, वो स्मॉलर पीसेस में ब्रोक हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। ठीक है, फिर क्या है, मैनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड टुगेदर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ है कि बहुत सारे ऑर्गन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं और वो एक साथ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। ओके, अब आगे क्या है, यहाँ हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, इसे हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। फर्स्टली हम लोग यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर कर लेते हैं अच्छे से पहले। अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या दिया है, व्हेन वी टेक अ बाइट ऑफ द फूड आवर टीथ ग्राइंड द फूड, द टंग सेंड्स द ग्राइंडेड फूड डाउन द फूड पाइप। यहाँ बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं डाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए। तो यहाँ प्रोसेस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, जब भी हम लोग कोई भी, जैसे कि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, जैसे कि एक एप्पल हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग पहले उसका बाइट लिए। व्हेन वी टेक अ बाइट ऑफ द फूड, जैसे एप्पल का बाइट लिए, आवर टीथ ग्राइंड द फूड, तो फिर हमारा टीथ एप्पल को अच्छे से ग्राइंड करता है। ठीक है, फिर द टंग सेंड्स द ग्राइंडेड फूड डाउन द फूड पाइप, फिर हमारा टंग क्या करता है, जो ग्राइंडेड एप्पल है मीन्स फूड, उसे फूड पाइप के थ्रू अंदर भेजता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, देन द फूड एंटर्स द स्टमक वेयर डाइजेस्टिव जूसेस आर रिलीज्ड टू चर्न द food and break it into smaller pieces. यहाँ अब क्या दिया है, फिर क्या होता है, the food enters the stomach, फिर जो फूड, ग्राइंडेड फूड जो कि फूड पाइप के थ्रू नीचे भेज दिया गया है, वो कहाँ जाता है, स्टमक में, where digestive juices are released, मतलब जहाँ पे कि डाइजेस्टिव जूसेस हैं उस फूड को चर्न करने के लिए, चर्न मतलब स्टर करने के लिए, मिक्स करने के लिए। ओके, द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस, और उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में और ब्रेक करने के लिए। ठीक है, जो भी एप्पल जैसे कि फूड। ओके, फिर क्या है, द फूड देन एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय digestive juices. The useful part of the food is absorbed here. फिर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, the food then enters the small intestine. तो फिर वो जो फूड है वो कहाँ फिर जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, where it is completely digested by the digestive juices, वहाँ पे वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू। ठीक है, फिर क्या है, द यूजफुल पार्ट ऑफ द फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड हेयर,
और जो जैसे कि हम लोग जो खाते हैं फूड, उसका यूज़फुल पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है हमारा। ओके, फिर है द रेस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो फिर जब अगर अच्छा चीज़ मतलब यूज़फुल पार्ट अगर फूड का एब्जॉर्ब हुआ, तब फिर जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज़फुल पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन में यूज़फुल पार्ट नहीं, मतलब कि अनडाइजेस्टेड, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड। ठीक है, अब क्या है? फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। फिर फाइनली मतलब सबसे लास्ट में क्या होता है? जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। सो अब ये जो आप लोग को यहाँ दिख रहा है ये है एक सेकेंड। सो हाँ, अब हम लोग स्टमक देखते हैं कि स्टमक कहाँ है। फर्स्टली ये स्टमक तो ये रहा, लेकिन पहले हमारा खाना फूड पाइप के थ्रू जाता है, तो फूड पाइप हमारा यहाँ है, मीन्स नेक के नीचे। और फिर लिवर यहाँ है स्टमक के राइट में। ओके, फिर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स ये जो बाहर का दिख रहा है आप लोग को वो है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो अंदर में है, ये जो थोड़ा बड़ा है येलो कलर में, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और एनस है यहाँ। ओके, जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। फिर अब हम लोग करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। Respiratory system. The nose, the windpipe and the lungs together form the respiratory system. हमारा nose, windpipe और lungs एक साथ जब फॉर्म करता है तो वो respiratory system कहलाता है। We breathe in through our nose. This air is called inhaled air. जब हम लोग breathe करते हैं मतलब सांस लेते हैं अपने nose से, तो वो एयर क्या कहलाता है? इनहेल्ड एयर। और फिर क्या है? द इनहेल्ड एयर देन पासिस थ्रू आवर विंड पाइप एंड फाइनली एंटर्स द लंग्स। फिर जो हम लोग सांस लिए, ब्रीथ किए, वो इनहेल्ड एयर फिर कहाँ चला जाता है? हम लोग के विंड पाइप के थ्रू फाइनली लंग्स में चला जाता है। ओके, फिर क्या है? द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और फिर लंग्स ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? एयर से। द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सेल्ड एयर। और फिर जो ब्रीथ आउट करते हैं मतलब जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेल्ड एयर। ओके, अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा यहाँ नोज़ है, ये फिर हमारा माउथ ये रहा नोज़ के ठीक नीचे। फिर ये विंड पाइप जो ब्लू कलर में है वो विंड पाइप है, और फिर ये विंड पाइप जाता है लंग्स में, तो ये हमारा लंग्स में फैला हुआ है पूरा विंड पाइप। ओके, अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। The excretory system helps our body to get rid of wastes like urine and sweat. The main organs of the excretory system are kidneys, lungs and skin. अब excretory system में क्या दिया हुआ है? The excretory system helps our body to get rid of waste like urine and sweat. अब जो excretory system होता है वो हम लोग के बॉडी में क्या हेल्प करता है? जो भी हम लोग के बॉडी में वेस्ट होता है जैसे कि यूरिन और स्वेट, ठीक है, वो सब कचरा वेस्ट हम लोग के बॉडी के
बाहर निकालता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और फिर क्या है, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर किडनीज, लंग्स एंड स्किन। और जो मेन ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो क्या है, किडनीज, लंग्स एंड स्किन। ओके, अब क्या है, द 2 किडनीज रिमूव वेस्ट in the form of urine that is stored in the urinary bladder and then released from the body। अब जो 2 किडनी होता है, किडनीज, वो रिमूव करते हैं वेस्ट, कहाँ से, इन द मतलब किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, दैट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो रिलीज होता है हमारे बॉडी से वेस्ट। ओके, फिर क्या है, द लंग्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और लंग्स क्या रिलीज करता है, नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। द स्किन गेट्स रिड ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू पोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और स्किन गेट रिड ऑफ वेस्ट। फिर स्किन क्या होता है, जो हम लोग को स्वेट होता है, मीन्स कि जो हम लोग के बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट रहते हैं, वो हमारे एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर रहते हैं, वो हमारे बॉडी के पोर्स के थ्रू स्वेट के फॉर्म में निकल जाते हैं। अब क्या है, यहाँ हमारे पास अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। सो किडनीज ये रहे, एक इस साइड, लेफ्ट और राइट दोनों। फिर यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, यूरेथ्रा ये रहा। सो हम अब रिवीजन जोन कर लेते हैं। सो ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं आज। फ्रॉम वेयर द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन। अब यहाँ क्वेश्चन है कि लंग्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। ओके, सो हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं अभी तुरंत। सो द आंसर विल बी एयर। सो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये रहा, ये रहा, द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सेल्ड एयर। हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ हो जाएगा एक्सेल्ड एयर, एक्सेल्ड एयर। ओके, नेक्स्ट है, द एयर वी टेक थ्रू आवर नोज इज कॉल्ड। अब जो हम लोग एयर लेते हैं नोज के थ्रू, वो क्या कहलाता है। सो यहाँ आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इनहेल्ड एयर। ओके, सो आंसर इनहेल्ड एयर। सो अभी हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आर। अब जो मेन ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वो क्या हैं। तो हम लोग ने 3 पढ़ा था, क्या क्या, किडनीज, लंग्स एंड स्किन। तो यहाँ हम लोग फिल कर देते हैं, किडनीज, lungs and skin। ओके, फिर क्या है, द स्किन गेट रिड ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द पोर्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, तो स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्या है, फूड
that we eat, broken into smaller pieces by the process called digestion. ओके, सो हम लोग अब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट 3 हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा, सेकेंड 4th और 5th हम लोग ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा, और 6th हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा. तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया है. और अगर आप लोग को मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ऑर्गन सिस्टम पार्ट 1 देखनी है तो आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग चेक कर लीजिए. और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर डिले बिकॉज आई वॉज बिजी इन स्टडिंग, सो वीडियो नहीं बन पा रहे थे. सो आज के लिए इतना ही. ऑर्गन सिस्टम पार्ट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. ऑर्गन सिस्टम पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. नेक्स्ट वीडियो ऑर्गन सिस्टम पार्ट 3 रहेगा, और उसमें हम लोग नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे और कुछ कीवर्ड्स करेंगे. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.